नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज तमाम बड़ी खबरों का। प्रतापपुरा बालूखंड खनन माफियाओं की खबरें लगाई जाती हैं तो खनन माफिया धमकियां देते हैं। खनन माफिया एनजीटी के नियमों की उड़ा रहे हैं धज्जियां। खनन माफियाओं की खबर लगाते हैं तो खनन माफिया धमकियां देते हैं। झांसी जनपद के प्रतापपुरा बालूखंड पर नियमों को ताक पर रखकर खुलेआम अवैध खनन का खेल जारी है। जलधारा के बीच प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनें उतर चुकी हैं और 24 घंटे लगातार खनन किया जा रहा है, जबकि रात्रि में खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है। जिलाधिकारी गौरांग राठी साफ कह चुके हैं कि अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन खनन माफिया प्रशासनिक आदेशों को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि नदी की जलधारा के भीतर मशीनों से लोडिंग हो रही है। पोकलैंड मशीनों से निकलने वाला तेल सीधे पानी मिल रहा है, जिससे जलीय जीवों का जीवन खतरे में पड़ गया है। नदी का पानी भी प्रदूषित हो रहा है। भीषण गर्मी और पर्यावरण असंतुलन के बीच में सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या अंधाधुंध खनन ही पर्यावरण प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह नहीं बनता जा रहा। वहीं धनोरा से देवरी तक सड़क पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। ओवरलोड ट्रकों की आवाजाही से सड़कें टूट चुकी है, लेकिन जिम्मेदार विभाग आंखें मूंदे बैठा है। इतना ही नहीं, बिना रॉयल्टी के दौड़ते ट्रक राजस्व को भी करोड़ों का नुकसान लगा रहे हैं। अब बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर कब तक खनन माफिया नियमों को कुचलते रहेंगे और प्रशासन केवल कार्रवाई के दावे करता रहेगा। जब पत्रकार खबर चलाते हैं तो सत्ता के रसूख में माफिया सत्ताधारी का फोन आता है और 10 मिनट में खबर हटा दो। जब खबर नहीं हटी तो ब्लैकमेल का खेल शुरू हो जाता है। आखिर देश के चौथे स्तंभ को सत्ताधारियों के द्वारा कुचलने का काम किया जा रहा है। अब सवाल है कि यूपी में खनन माफियाओं पर क्या योगी बाबा का बुलडोजर चलेगा? बड़ा सवाल है। का एक बार फिर से स्वागत है। इस समय जनपद झांसी की तहसील गरोठा के प्रतापपुरा खंड संख्या जो मां पीताम्बरा कंस्ट्रक्शन के नाम से संचालित किया जा रहा है, और यह जिस तरीके से अवैध खनन का सिस्टम लगातार दिन और रात धड़ल्ले से ये कारोबार चल रहा है, इस कारोबार के पीछे ऐसे सत्ताधारियों का हाथ है, या फिर ये कहिए कि सत्ता के रसूख में या खनन माफियाओं के रसूख के सामने अधिकारियों के हाथ फीके पड़ जाते हैं। हम आपको बता दें, जिस तरीके से जलधारा को मोड़ते हुए और बड़ी बड़ी बूम वाली मशीनों के साथ जिस तरीके से अवैध खनन का परिवहन किया जा रहा है, ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। यहाँ जबकि तहसील स्तर से जिला स्तर की मुख्यालय से कुल महज 90 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन हर दिन खबरों के माध्यम से अधिकारियों तक खबर जाती है, लेकिन जानकारी मिलती है कि अधिकारी दौरे पे जाते हैं, लेकिन दौरे के आने के बावजूद भी यहाँ पहुंचने से पहले ही कुछ घंटों पहले सूचना मिल जाती है माफियाओं को कि अधिकारियों की टीम आ रही है। तब आते हैं, तब सब कुछ धरातल पर बराबर मिलता है। क्या ये एनजीटी की खुलेआम धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के नियमों को ताक पर अवैध खनन नहीं किया जा रहा है? अगर अवैध खनन किया जा रहा है, अभी कुछ दिनों पहले ही बुंदेलखंड में लखनऊ से खनन निदेशक माला श्रीवास्तव का दौरा हुआ था, जिसने एनजीटी की धज्जियां उड़ाते हुए कई खंडों को सीज किया था और कईयों पर भारी गाज गिरी थी, जुर्माना लगाया गया था। लेकिन ये खनन माफिया आखिर कब नियम के विपरीत खनन करते रहेंगे? कब तक? आखिर इनके पीछे किसका हाथ है? आपको आप देख लीजिए मेरे पीछे जलधारा को किस तरीके से मोड़ा गया है। जलधारा में जो रहने वाले जलजीव हैं उनके ऊपर भी बड़ा असर पड़ रहा है।